जिस घर में यह तीन लोगों की चलती है उस घर का सर्व विनाश हो जाता है। मित्रों, आप लोग नहीं जानते होंगे कि किन लोगों के घर का विनाश जल्द होता है और किन लोगों के घर में गरीबी जल्द आ जाती है और किन लोगों के घर से माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। मित्रों, भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया है कि जिस घर में इन तीन लोगों की चलती है उस घर का निश्चित ही सर्व विनाश हो जाता है और ऐसे परिवार के लोग सदैव गरीबियों के दलदल में फंसते चले जाते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान भोले बाबा और माता पार्वती आकाश लोक पर भ्रमण कर रहे थे। भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी पार्वती, पृथ्वी लोक पर मनुष्य के जिस घर में इन तीन लोगों की चलती है उस घर का सर्व विनाश हो जाता है तथा उस घर में दरिद्रता आ जाती है। तभी माता पार्वती कहती है, हे स्वामी, आप बताइए कि वह कौन से तीन लोग हैं। हमारे हृदय में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। तभी भोलेनाथ कहते हैं, ठीक है देवी, हम आपको आज एक प्राचीन काल की कथा सुनाते हैं जिसे सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वह कौन से तीन लोग हैं जिनके घर में चलने से घर का सर्व विनाश हो जाता है। नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि इस कथा को और कहानी को सुनने से पहले अगर आप लोग भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को हमारा वीडियो सबसे पहले मिले और आप सभी लोग प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहें। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, प्राचीन काल की बात है, किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। वह व्यापारी बड़ा ही धनवान व्यक्ति था। उसके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। व्यापारी का एक बड़ा ही सुंदर पुत्र था। व्यापारी अपने पुत्र से बड़ा ही प्रेम करता था। व्यापारी और व्यापारी की पत्नी को विवाह के बहुत सालों के बाद संतान की प्राप्ति हुई थी। वह दोनों अपनी संतान से बहुत अधिक प्रेम करते थे। व्यापारी हर कार्य अपने पुत्र से पूछकर किया करता था। व्यापारी का पुत्र अभी छोटा था, परंतु प्रेम में अंधा व्यापारी वही करता था जो उसका पुत्र कहता था। अगर पुत्र कोई गलत कार्य करने के लिए भी कहता तो व्यापारी उसे कर भी दिया करता था। व्यापारी यह नहीं देखता था कि मेरा पुत्र अभी छोटा है और अभी इसे इतनी समझ नहीं है कि यह बड़े निर्णय ले सके, परंतु पुत्र, प्रेम में वह अंधा व्यापारी और व्यापारी की पत्नी, वह दोनों अपने पुत्र की हर बात को सर आंखों पर रखा करते थे। व्यापारी का पुत्र जो भी व्यापारी से मांगता, व्यापारी उसे लाकर दे दिया करता था। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा कथा को सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, उस व्यापारी के घर के बाहर एक वृक्ष पर कई सालों से एक कबूतर रहता था। वह कबूतर उस व्यापारी के घर के बाहर कई सालों से रह रहा था। वह व्यापारी के घर को अच्छे से जानता था और व्यापारी भी उस कबूतर को जानता था। व्यापारी उस कबूतर की बड़ी सेवा करता था, उसे दाना पानी खाने के लिए दिया करता था। वह कबूतर यह देखकर बड़ा ही चिंतित रहता था। व्यापारी अपने पुत्र की हर बात को मान लेता है। व्यापारी का पुत्र जिस भी चीज की जिद करता है, व्यापारी उसे लाकर दे देता है। एक दिन की बात है, वह कबूतर उसी पेड़ पर बैठकर यह सब देख रहा था। तभी उस व्यापारी से कहता है कि हे व्यापारी, तुम्हें अपने पुत्र के प्रेम में इतना अंधा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी यह गलती तुम्हें आगे जाकर बहुत भारी पड़ेगी। तब व्यापारी कहता है कि अरे कबूतर, तुम नहीं जानते, मेरा पुत्र स्वयं भगवान का रूप है। इतनी मन्नतों के बाद मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई है। अब तो वह जैसा कहेगा मैं वैसा ही करूंगा। तब कबूतर कहता है कि अरे पुत्र, प्रेम में अंधे व्यापारी, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से और अपनी बात समझाता हूं मित्रों। फिर कबूतर अपनी कहानी को प्रारंभ करता है और कहता है, हे व्यापारी, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक सेठ रहा करता था। वह सेठ बड़ा ही भोला भाला व्यक्ति था। उस सेठ के तीन बेटे थे। सेठ अपने तीनों बेटों के साथ घर में आराम से रहा करता था। सेठ ने अपने सभी बेटों का विवाह कर दिया था। सेठ की तीनों बहुएं सेठ की खूब सेवा किया करती थीं। सेठ की छोटी बहू के घर में आने के बाद सेठ का घर बड़े सुख से चल रहा था। सेठ का व्यापार भी बहुत अच्छे से चल रहा था। छोटी बहू के आने के बाद सेठ के घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी और घर का माहौल बड़ा ही शांति भरा था। उनके घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था।
सेठ के सभी पुत्र एक साथ मिलकर रहा करते थे और सेठ की बहुएं भी आपस में बड़ा प्रेम करती थीं। चारों बहू मिलकर एक साथ खाना पकाती थीं और अपने पतियों को और ससुर को खिलाती थी। इधर सेठ का व्यापार भी बड़े अच्छे से चल पड़ा था। तीनों बेटे व्यापार को बड़े अच्छे से संभाल रहे थे। सेठ सोचता था कि अब तो उसका जीवन सफल हो चुका है। घर में तीनों बहुएं बड़े ही प्रेम से रहती हैं। मेरा व्यापार मेरे तीनों पुत्र बड़े ही अच्छे से संभाल रहे हैं। अन्न धन की घर में कोई कमी नहीं है। ऐसे विचार करके सेठ बड़ी सुकून की नींद लिया करता था। सेठ के जीवन में किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ नहीं थी। मित्रों, सेठ की इतनी अच्छी जिंदगी देखकर गांव के अन्य लोग सेठ से जलने लगे थे। गांव के सभी लोग सोचते थे कि यह सेठ तो बड़ा ही सुखी है। इसका जीवन तो बड़े ही आराम से कट रहा है। इसके जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं है। मित्रों, फिर आगे कबूतर कहता है, हे व्यापारी, अक्सर मनुष्य दूसरों की तरक्की से जलता है। जिस प्रकार केकड़े एक दूसरे का पैर पकड़कर और किसी को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी एक दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देखकर उसका पैर पकड़कर उसे पीछे खींचना चाहता है। मनुष्य खुद की तरक्की से जितना खुश नहीं होता, उतना दुखी वह दूसरे की तरक्की देखकर हो जाता है। अब तो सेठ को आगे बढ़ता हुआ देखकर, तरक्की करता हुआ देखकर गांव के सभी लोग जलने लगे थे। कोई भी सेठ से सीधे मुंह बात नहीं करता था। सभी सोचते थे कि किस तरह सेठ का जीवन कष्ट से भर दिया जाए, किस प्रकार उसके हंसी को दुख में बदल दिया जाए। मित्रों, यही सब सोचकर गांव के कुछ लोग सेठ के कुल पुरोहित के पास जाते हैं और कुल पुरोहित के पास जाकर कहते हैं कि अरे पुरोहित जी, आप यहाँ सूखी रोटी खा रहे हो और वहां आपका धनी सेठ बड़े आराम से पकवान खा रहा है, अपनी बहू के हाथों का स्वादिष्ट भोजन कर रहा है। तब पुरोहित जी कहते हैं कि आप लोग क्या कहना चाहते हो, मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। तब गांव के लोग बताते हैं कि पुरोहित जी, आपका जीवन तो आपके जजमान से ही चलता है, परंतु आपका जजमान तो बड़ा ही सुखी है। उसके जीवन में तो किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। जरा याद करिए कि आपके यह जजमान ने आपको आखिरी बार अपने घर कब बुलाया था। अगर आपका जजमान आपको अपने घर नहीं बुलाएगा, आपसे हवन पूजा नहीं करवाएगा, तो भला आपकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, आपका घर कैसे चलेगा। मित्रों, कुल पुरोहित को गांव वासियों की बात समझ में आ रही थी। वह भी सोच रहा था कि बात तो सही है। सेठ ने बहुत समय से मुझे अपने घर नहीं बुलाया है और उसका जीवन बड़े ही सुख से कट रहा है। इस प्रकार तो मेरे बीवी बच्चे भूखे मरने लगेंगे। कुल पुरोहित कहता है कि अरे भाइयों, आपकी बात तो बिल्कुल सत्य है। सेठ तो बड़ा ही धनवान बन चुका है। उसका व्यापार भी बड़े तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसके तीनों पुत्र बड़ी मेहनत करते हैं और उसके घर में चारों बहू मिलकर बड़े प्रेम से अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। तब गांव के लोग कहते हैं कि पुरोहित जी, अगर आप अपना घर चलाना चाहते हो, अगर आप सुख से जीवन जीना चाहते हो, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे आपके जजमान सेठ के जीवन में कुछ कष्ट आए, उसके घर में लड़ाई झगड़ा हो, तभी वह आपको हवन पूजन के लिए अपने घर में बुलाएगा और आपको कुछ धन मिलेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप एक दिन गरीब हो जाएंगे और आपको भीख मांगना पड़ेगा। इतनी बात कहकर गांव के सभी लोग कुल पुरोहित के यहां से चले आते हैं। अब इधर वह कुल पुरोहित बड़ी ही चिंता में डूब जाता है। सोचता है कि अब मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि सेठ के घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे, उसका व्यापार बंद पड़ जाए, तभी वह मुझे हवन पूजन के लिए अपने घर में बुलाएगा। अब तो ऐसा सोचकर वह कुल पुरोहित एक साधु महाराज के पास जाता है और कहता है कि हे स्वामी, मेरी कोई सहायता करिए। मेरे गांव में मेरा जजमान है, जो एक सेठ है। सेठ बड़ा ही सुखी जीवन जी रहा है। उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। परंतु जिस प्रकार चोरों का जीवन लापरवाह लोगों से चलता है, जिस प्रकार राजा का जीवन झगड़ा करने वालों से चलता है, उसी प्रकार पुरोहित और पंडितों का जीवन अपने जजमान से चलता है। अगर जजमान के घर में कोई दुख तकलीफ नहीं होगी, अगर वह हमें नहीं बुलाएंगे, तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? हम धन कैसे अर्जित करेंगे? हम तो भूखे मर जाएंगे। तब साधु महाराज कहते हैं कि अरे पुरोहित जी, आप चिंता मत करिए, आप बताइए कि क्या तकलीफ है। तब पुरोहित कहता है कि हे महाराज,
मैं चाहता हूं कि सेठ के जीवन में कुछ कष्ट आने लगे, उसके घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे, उसके व्यापार में कुछ कमी आ जाए, तभी वह मुझे हवन पूजन करने के लिए अपने घर में निमंत्रण देगा। व्यापारी कुल पुरोहित की बातें सुनने के बाद साधु महाराज कहते हैं, हे पुरोहित जी, आपका काम तो बड़ा ही छोटा सा है। मैं आपको अभी देखकर बताता हूं कि सेठ के जीवन में इतनी सुख और समृद्धि का कारण आखिर क्या है। अब तो वह साधु महाराज अपनी दिव्य दृष्टि से आंखें बंद करके देखते हैं और कुछ देर आंखें बंद करके देखने के बाद साधु महाराज आंखें खोलकर अपने सामने बैठे कुल पुरोहित से कहते हैं कि पुरोहित जी, सेठ के आगे बढ़ने का कारण उसके घर में आई छोटी बहू है सेठ की। जो छोटी बहू है वह साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है। वह बड़ी ही संस्कारी और बड़ी ही बुद्धिमान स्त्री है। जब से वह सेठ के घर में आई है, तभी से सेठ के घर में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है और उसका जीवन बड़ा ही सुख से कट रहा है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है। ऐसी स्त्री जिस भी घर में रहती है वह घर खूब फूलता फलता है। तब वह कुल पुरोहित कहता है कि हे स्वामी जी, अगर ऐसा है तो इसका कोई रास्ता तो होगा जिसके जरिए सेठ के घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे, उस सेठ का व्यापार कुछ ठंडा पड़ जाए। तब साधु महाराज कहते हैं, हे पुत्र, तुम चिंता मत करो, तुम्हें बस एक काम करना है। तुम सेठ के घर जाओ और सेठ से कहना कि सेठ जी, मुझे आपके खेत में से एक हरा बांस दे दो, और तुम सेठ से हरा बांस मांगकर उसको अपने घर लाकर रख लेना। जब तुम ऐसा करोगे तो कुछ दिनों में ही सेठ बड़ा निर्धन हो जाएगा। उसके घर में लड़ाई झगड़े होने लगेंगे, उसकी बहुएं आपस में झगड़ा करने लगेंगी और उसका जीवन कष्टों से भर जाएगा। तब वह तुम्हें हवन पूजन के लिए अपने घर में अवश्य बुलाएगा। मित्रों, साधु महाराज की इतनी बातें सुनने के बाद कुल पुरोहित साधु महाराज को धन्यवाद कहकर और अपने घर चला जाता है। पुरोहित सोचता है कि अब तो अगले ही दिन मैं सेठ के घर पर जाऊंगा और उसके खेत में से एक हरा बांस मांग लूंगा। जब अगला दिन होता है, सुबह होते ही जल्दी उठकर कुल पुरोहित सेठ के घर पहुंच जाता है। सेठ के घर पहुंचने पर पुरोहित आवाज लगाता है तो अंदर सेठ आराम कर रहा था। सेठ बाहर आकर देखता है तो वह अपने कुल पुरोहित का बहुत स्वागत करता है, बहुत आदर सत्कार करता है और पुरोहित को ले जाकर अंदर बैठा लेता है। सेठ कहता है कि बताइए पुरोहित जी, आज इतने दिनों बाद आपका हमारे घर कैसे आना हुआ। तब कुल पुरोहित कहता है कि सेठ जी, मैं बस यहां से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलते चलूं। अब तो पुरोहित अपनी मीठी मट्ठी बातों में सेठ को फंसा लेता है और कुछ देर बाद कहता है, हे सेठ जी, मुझे आपके खेत में से एक हरा बांस चाहिए, क्या आप मुझे दे सकते हैं। तब सेठ जी कहते हैं कि अवश्य पुरोहित जी, आपने इतनी छोटी सी चीज मांगी है, हम अभी आपको लाकर देते हैं। अब तो सेठ जी अपने खेत में जाते हैं और एक बांस का टुकड़ा तोड़कर लेकर आते हैं। तभी अपने ससुर को आता हुआ देख सेठ जी की जो छोटी बहू थी वह भागी भागी आती है और कहती है कि पिताजी, आप यह बांस का टुकड़ा क्यों लेकर आए हैं। तब सेठ बताता है कि बेटी पुरोहित जी हमारे घर आए हैं और वह चाहते हैं कि हम उन्हें अपने खेत में से एक हरा बांस का टुकड़ा लाकर दे, इसलिए उनको देने के लिए हम यह टुकड़ा लेकर आए हैं। तब वह छोटी बहू कहती है कि पिताजी, आप यह बांस का टुकड़ा पुरोहित जी को अवश्य दे दीजिएगा, परंतु इससे पहले कुछ देर आप यह बांस का टुकड़ा मुझे दे दीजिए। मैं कुछ देर में यह लाकर आपको दे दूंगी। फिर तो अपनी छोटी बहू को वह बांस देकर और सेठ चला जाता है। इधर वह सेठ की छोटी बहू बांस में से कुछ हरे पत्ते तोड़कर और अपने घर में बांधी हुई काली गाय को खिला देती है और इसके बाद वह बांस ले जाकर अपने पिता को दे देती है। अब तो वह सेठ हरा बांस पुरोहित को दे देता है और कहता है कि लीजिए पुरोहित जी, आपने हरा बांस मांगा था और ये रहा बांस, इसे आप ले जाइए। तब वह पुरोहित बड़ा ही खुश हो जाता है, सोचता है कि अब तो सेठ के घर की खुशी उसने मुझे दे दी है। अब बड़ा ही खुश होता हुआ वह पुरोहित अपने घर लौट जाता है और घर पर जाकर वह बांस का टुकड़ा रख देता है और सोचता है कि अब बस कुछ दिनों में सेठ मुझे याद करेगा, क्योंकि उसके घर में खूब लड़ाई झगड़ा होगा और गृह क्लेश होगा। तब हवन पूजन करके और मैं अच्छे पैसे सेठ से मांग लूंगा। ऐसे विचार करके वह कुल पुरोहित बड़ा ही प्रसन्न हो रहा था। अब तो पुरोहित इंतजार करने लगता है कि कब सेठ का बुलावा आएगा और मैं जाकर सेठ के घर में हवन पूजन करूंगा मित्रों। परंतु इंतजार करते करते कुल पुरोहित को 1 महीना बीत जाता है
2 महीने बीत जाते हैं और तीसरा महीना भी बीत जाता है। इंतजार करते करते अब वह पुरोहित थक चुका था। तब एक दिन कुल पुरोहित दोबारा साधु महाराज की कुटिया में जाता है। वह कहता है कि हे महाराज, आपके बताए अनुसार मैंने सेठ से उसके खेत में से हरा बांस मांग लिया था, परंतु आज 3 महीने होने को आए हैं और अभी तक सेठ ने मुझे कोई बुलावा नहीं भेजा है और वह बड़े आराम से, बड़े सुख से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। उसके घर में किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ नहीं है। तब साधु महाराज आंखें बंद करके और अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो वह बताते हैं कि अरे पुरोहित जी, मैंने आपको बताया था ना कि सेठ की छोटी बहू बड़ी ही चालाक और बड़ी ही बुद्धिमान है। दरअसल बात यह है कि जब सेठ आपको वह हरा बांस दे रहा था तो उसकी छोटी बहू ने उसमें से हरे पत्ते तोड़कर और अपनी काली गाय को खिला दिए थे। इसी कारणवश उसकी खुशियां और सुख समृद्धि उसके घर में ही रह गईं। परंतु आप चिंता मत करिए, आपकी सहायता मैं करूंगा। फिर साधु महाराज आगे कहते हैं कि पुरोहित जी, अब आपको क्या करना है कि सेठ के घर जाना है और सेठ से उसकी काली गाय मांगकर अपने घर लेकर आना है। आप जैसे ही उसकी काली गाय को अपने घर लाकर रखोगे तो कुछ दिनों में ही सेठ के घर में दुख तकलीफ आना शुरू हो जाएगी। तब सेठ आपको निमंत्रण अवश्य भेजेगा। अब तो वह कुल पुरोहित एक बार फिर प्रसन्न हो जाता है और साधु महाराज को धन्यवाद कहकर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। घर पहुंचकर वह कुल पुरोहित सोचता है कि अब कल सुबह होते ही मैं सेठ के घर जाऊंगा और जाकर सेठ से उसकी काली गाय मांग लूंगा। उसके बाद मैं देखता हूं कि सेठ कैसे इतना सुखी रहता है। फिर अगले दिन सुबह उठकर वह कुल पुरोहित स्नान करके और सबसे पहले सेठ के घर पहुंच जाता है। एक बार फिर सेठ अपने घर का दरवाजा खोलता है तो वह देखता है कि कुल पुरोहित आया हुआ है। सेठ अपने कुल पुरोहित घर के अंदर ले जाता है और स्वादिष्ट भोजन कराता है। उसके बाद सेठ पूछता है कि बताइए पुरोहित जी, आज आपका कैसे आना हुआ। कुल पुरोहित कहता है कि सेठ जी, मैं बड़ी ही दुख तकलीफ में हूं। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि मेरे घर पर जो गाय है उसने दूध देना बंद कर दिया है और मेरे बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है। कई दिनों से मेरे बच्चों ने दूध नहीं पिया है, इसीलिए मैं आपसे सहायता लेने के लिए आया हूं। अगर आप मुझे अपनी काली गाय दे देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जब कुल पुरोहित की ऐसी दुख भरी बातें सुनने के बाद सेठ सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, यह हमारे कुल पुरोहित है, अगर हम इनका भला करते हैं तो यह पुण्य का काम ही होगा। ऐसा सोचकर सेठ कहता है कि पुरोहित जी, आप चिंता ना करें, हम आपको अपनी काली गाय दे देंगे। इतना कहकर सेठ गाय को लेने के लिए अपने घर के आंगन में जाता है और गाय को लेकर पुरोहित को देने के लिए चल देता है। तभी सेठ की छोटी बहू आकर सेठ को रोक लेती है। सेठ की छोटी बहू कहती है कि पिताजी, आप इस गाय को लेकर कहां जा रहे हैं। सेठ बताता है कि बेटी, हमारे कुल पुरोहित आए हैं और उनकी गाय दूध नहीं दे रही है, इसलिए वह हमारी काली गाय लेना चाहते हैं। मैं यह गाय उनको देने के लिए जा रहा हूं। तब सेठ की छोटी बहू कहती है कि पिताजी, आप कुछ देर ठहरी, मैं अभी आती हूं। फिर वह छोटी बहू अंदर जाती है और एक सफेद रंग की चादर लेकर आती है और वह उस चादर से उस काली गाय के आंसू पोंछकर चादर को अंदर रख देती है और कहती है कि पिताजी, अब आप जाइए और इस गाय को पुरोहित जी को दे दीजिए। फिर वह सेठ उस काली गाय को पुरोहित जी के पास लाकर जाता है और कहता है कि लीजिए पुरोहित जी, यह रही आपकी काली गाय, इससे ले जाइए और अपने बच्चों को दूध पिलाइए। सेठ की गाय को देखकर वह पुरोहित बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है और उसे लेकर तुरंत अपने घर के लिए निकल पड़ता है। अब तो अपने घर पहुंचकर वह काली गाय को बांध देता है और सोचता है कि अब तो सेठ बहुत जल्दी मुझे अपने घर हवन पूजन करने के लिए बुलाएगा, क्योंकि उसका जीवन बड़े ही जल्दी दुखों से घिरने वाला है। अब वह कुल पुरोहित सेठ के बुलावे का इंतजार करने लगता है और इंतजार करते करते एक बार फिर उसे 3 महीने बीत जाते हैं। 3 महीने गुजर जाने के बाद कुल पुरोहित एक बार फिर साधु महाराज की कुटिया में पहुंच जाता है और कहता है कि साधु महाराज, इस बार फिर मैं आपके कहे अनुसार सेठ के यहां से काली गाय लेकर आया हूं, परंतु उसके बावजूद सेठ ने मुझे अपने घर हवन पूजन के लिए नहीं बुलाया। सेठ का जीवन अभी भी बड़े ही सुख से कट रहा है, उसके घर में किसी प्रकार की कोई दुख तकलीफ नहीं है।
तब साधु महाराज एक बार फिर अपनी आंखें बंद करते हैं और अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो साधु महाराज कहते हैं कि हे पुरोहित जी, उस सेठ की छोटी वाली बहू तो बहुत ही चालाक है। हमने जितना सोचा था वह उससे भी ज्यादा चालाक है। वह सारी विद्या जानती है। सेठ की बहू बड़ी ही बुद्धिमान है। जब आप सेठ से काली गाय मांगने गए थे तब उसने अपनी सफेद चादर में गाय के आंसू पोंछ करके अपने पास रख लिए थे, जिसके कारण सुख समृद्धि उसके घर में ही रह गई। अब तो यह बात सुनकर कुल पुरोहित बड़ा ही चिंतित हो जाता है। वह सोचता है कि जब तक यह छोटी बहू रहेंगी तब तक सेठ का जीवन सुख समृद्धि से भरा रहेगा। पुरोहित कहता है कि हे साधु महाराज, अब मुझे क्या करना चाहिए? तब साधु महाराज कहते हैं कि पुरोहित, अब आप सेठ के घर जाओ और सेठ से किसी तरीके से वह सफेद चादर मांगकर अपने घर लाकर रख लो। अगर आपने ऐसा कर लिया तो निश्चित ही सेठ का जीवन बदल जाएगा और उसके घर में लड़ाई झगड़ा ग्रह क्लेश होने लगेंगे। फिर साधु महाराज को धन्यवाद कहकर वह कुल पुरोहित अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पर जाकर वह कुल पुरोहित निर्णय करता है कि कल सुबह होते ही मैं एक बार फिर सेठ के घर जाऊंगा और जाकर किसी तरीके से सफेद चादर मांग कर लेकर आऊंगा। अगला दिन बीतते ही वह पुरोहित सुबह उठते ही बड़ा प्रसन्न हो जाता है। सोचता है कि आज तो सेठ से उसकी सफेद चादर मांगकर उसका जीवन को दुखों से भर दूंगा। अब कुल पुरोहित सेठ के घर जाता है और जाकर सेठ से कहता है कि सेठ जी, मेरी पत्नी हर दिन मंदिर में कीर्तन और भजन करने के लिए जाती है, परंतु मंदिर में बैठने के लिए उसके पास कोई अच्छी सी चादर नहीं है। वह नीचे फर्श पर बैठती है और उसको ऐसा करते हुए देख मुझे अच्छा नहीं लगता है। अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो क्या आप मुझे एक अच्छी सफेद चादर दे सकते हैं ताकि मेरी पत्नी चादर को बिछाकर मंदिर में बैठ सके? कुल पुरोहित की ऐसी बातें सुनकर सेठ कहता है कि अरे पुरोहित जी, आप चिंता ना करें, हमारे घर में एक बहुत ही अच्छी सफेद चादर रखी है। रुकिए, हम अभी अपनी बहू से कहकर और आपको दे देते हैं। अब तो सेठ जी अपनी छोटी बहू को बुलाते हैं और कहते हैं कि बहू, हमारे घर में जो सफेद चादर है वह लाकर पुरोहित जी को दे दो। अपने पिताजी की बातें सुनकर वह छोटी बहू अंदर जाती है और वह उसी सफेद चादर को निकालती है जिससे उसने गाय के आंसुओं को पोंछा था। वह उस चादर को निकालकर और उसका एक धागा तोड़कर अपने मुंह में भर लेती है और उसे खा लेती है। चादर का धागा खाने के बाद वह छोटी बहू चादर लाकर अपने पुरोहित जी को दे देती है। छोटी बहू से चादर लेकर पुरोहित जी मुस्कुराते हुए अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं और घर पर जाकर वह सोचते हैं कि अब तो सेठ मुझे बहुत जल्दी याद करेगा। अब सेठ की राह देखते देखते वह कुल पुरोहित कई महीनों तक इंतजार करता रहता है। धीरे धीरे एक महीना बीत जाता है, उसके बाद दूसरा महीना भी निकल जाता है और तीसरा महीना भी निकल जाता है। अब इंतजार करते करते पुरोहित थक जाता है और एक बार फिर साधु महाराज के पास जाता है। साधु महाराज कहते हैं कि आओ पुरोहित जी, बताओ कैसे हो? तब पुरोहित कहता है कि अरे साधु महाराज, आपने मुझे जो करने को कहा मैंने सब कुछ किया, परंतु वह सेठ अभी भी अपना जीवन बड़े आराम से जी रहा है। उसके जीवन में कोई दुख तकलीफ नहीं है, उसके पास धन की कोई कमी नहीं है। साधु महाराज एक बार फिर अपनी आंखें बंद करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं और पुरोहित को बताते हैं, पुरोहित जी, अब हमें लगता है कि वह छोटी बहू जब तक उसके घर में रहेगी तब तक हम आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपको सफेद चादर देने से पहले उसकी बहू ने उसमें से एक धागा निकालकर वह खा लिया थी, जिसके कारण सुख समृद्धि और धन का सुख उसके पास ही रह गया। अब तो आपको कुछ भी करके और सेठ जी की छोटी बहू को उसके घर से निकालना पड़ेगा। अगर आपने एक बार छोटी बहू को घर से निकाल दिया तो फिर सेठ के जीवन में कष्ट ही कष्ट आ जाएंगे और उसका जीवन दुखों से घिर जाएगा। मित्रों, फिर उस पुरोहित को भी समझ में आ गया था कि छोटी बहू के रहते वह कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वह अपने घर जाता है और सेठ के घर से उसकी छोटी बहू को निकालने का उपाय ढूंढने लगता है। अगली सुबह कुल पुरोहित सेठ के घर जाता है और बड़ी ही चिंतित अवस्था में जाकर कहता है कि सेठ जी, आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है और मुझे आपकी सुरक्षा खतरे में दिख रही है। आप पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, आपका जीवन दुखों से घिरने वाला है, आपके व्यापार में आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और आपके घर में बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। कुल पुरोहित की ऐसी बातें सुनकर वह सेठ घबरा जाता है और बहुत चिंतित हो जाता है।
सेठ कहता है कि पुरोहित जी, यह आप क्या कह रहे हैं? आप हमें बताइए, क्या इस विपत्ति से बचने का कोई उपाय है? आप जो भी कहेंगे हम अवश्य करेंगे। फिर पुरोहित समझ गया था कि यह सेठ उसके जाल में फंस चुका है। पुरोहित आगे कहता है कि सेठ जी, आपकी छोटी बहू आपके ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। जब तक वह इस घर में रहेंगी आप पर संकट बना रहेगा। इसलिए मैं तो कहता हूं कि आप अपनी छोटी बहू को अपने घर से निकाल दीजिए, क्योंकि उसी के कारण आप पर इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है और आपका जीवन संकट में है। पुरोहित की ऐसी बातें सुनकर वह सेठ जी उस पर विश्वास कर लेते हैं। सेठ जी कहते हैं कि पुरोहित जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। आप बताइए कि मुझे किस तरीके से अपनी बहू को घर से निकालना है। पुरोहित जी कहते हैं कि सेठ जी, आप तुरंत कुछ भी करके अपनी बहू को घर से बाहर निकाल दीजिए। इतना कहकर वह पुरोहित अपने घर चला जाता है और इधर से सेठ जी चिंता में डूब जाते हैं। वह सोचते हैं कि मेरी बहू तो बड़ी ही अच्छे स्वभाव की है, मेरी इतनी सेवा करती है, मैं उसे अपने घर से कैसे निकालूं? परंतु फिर सेठ जी सोचते हैं कि वह मेरे लिए खतरा भी तो है और उसके कारण मेरे परिवार पर विपत्ति आ सकती है। यह विचार करके सेठ जी अपनी पुत्रवधू के पास जाते हैं और अपनी छोटी बहू से कहते हैं कि बहू, आज ही तुम मेरे घर से निकल जाओ। तुम्हारा इस घर में रहना अब सही नहीं है। तुम्हारे कारण हमारे घर में विपत्ति आने वाली है। वह अपने पिताजी की ऐसी बातें सुनकर सब समझ जाती है कि जरूर पुरोहित जी ने मेरे पिताजी को ऐसा कहा है। वह बहू कहती है कि ठीक है पिताजी, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाती हूं। फिर अपनी पत्नी को घर छोड़कर जाता हुआ देख सेठ का छोटा पुत्र भी कहता है कि पिताजी, अगर मेरी पत्नी इस घर में नहीं रह सकती तो मैं भी नहीं रहूंगा और मैं भी अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर जा रहा हूं। अब तो वह पत्नी और पति दोनों सेठ जी का घर छोड़कर एक शहर में चले जाते हैं और शहर में जाकर किराए के मकान में रहने लगते हैं। कुछ दिन बाद वह अपना नया धंधा शुरू करते हैं। मित्रों, सेठ की छोटी बहू बड़ी बुद्धिमान तो थी ही, उसकी बुद्धि के कारण उनका धंधा बड़े ही अच्छे से चलने लगता है। उनका व्यापार बहुत बड़े व्यापार में परिवर्तित हो जाता है और छोटा पुत्र और उसकी पत्नी दोनों बड़े ही धनवान बन जाते हैं। शहर में अपना मकान भी खरीद लेते हैं। इधर वह सेठ, उसका घर बर्बाद होता जा रहा था। घर में लड़ाई झगड़ा होने लगे थे। सेठ की दोनों बहुएं आपस में खूब झगड़ा करती थीं और सेठ के दोनों पुत्र भी व्यापार पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। सेठ के दोनों पुत्र बुरी संगत में पड़ गए थे। वह कुल पुरोहित हवन पूजन के बहाने सेठ से सारा धन लूट कर ले जा रहे थे। धीरे धीरे करके वह पुरोहित सेठ को पूरी तरीके से लूट लेता है और सेठ का पूरा धन धीरे धीरे करके वह लूट कर अपने घर ले जाता है। अब तो सेठ की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। सेठ के घर में खाने पीने के लाले पड़ रहे थे, खाने को भोजन नहीं था, पहनने को वस्त्र नहीं थे। अपनी ऐसी हालत देखकर सेठ एक दिन विचार करने बैठता है और गहरा विचार करने पर सेठ को समझ में आता है कि जिस दिन से मेरी छोटी बहू इस घर को छोड़कर गई है, उस दिन से इस घर की हालत बद से बदतर होती जा रही है। सेठ को झांत हो चुका था कि उसकी छोटी बहू ही है जो उसके घर को बचा सकती है। सेठ अब तो तुरंत दौड़ा दौड़ा शहर जाता है और अपने छोटे पुत्र के घर पर जाकर अपनी लक्ष्मी स्वरूप बहू से क्षमा मांगता है। सेठ अपनी बहू के चरणों में गिरकर कहता है कि बहू, मुझे माफ कर दो। मैंने पुरोहित की बातों में आकर तुम्हें घर से निकाल दिया, परंतु तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। जब तक तुम मेरे घर में थी तब तक घर में बड़ी सुख शांति बनी हुई थी, और जब से तुम घर छोड़कर आई हो, घर में गृह क्लेश हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं और हम बड़े ही निर्धन हो चुके हैं। मित्रों, ससुर की ऐसी बात सुनकर वह छोटी बहू कहती है कि पिताजी, आप चिंता मत करिए, मैं अभी अपने घर चलती हूं। यह भी मेरा घर है और वह भी मेरा घर है। मैं पहले से यह जानती थी कि पुरोहित ने आपके कान भरे हैं और उसी ने आपको कहा है कि आप मुझे घर से निकाल दे। छोटी बहू आगे कहती हैं कि पिताजी, संसार में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो दूसरों की खुशियों से, दूसरों के सुख से जलते हैं और उनको बर्बाद करना चाहते हैं, परंतु यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसकी बातों में आते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं और किस तरह अपने घर को चलाते हैं। अगर हम गलत लोगों की बातों में आकर अपने ही घर को तोड़ेंगे, अपने ही घर के लोगों को घर से निकालेंगे, तो अवश्य हमारे घर का नाश हो जाएगा। इतनी बातें सुनकर
सेठ अपनी बहू और बेटे को लेकर अपने घर लौट जाता है और बहू घर आती है। उसके कुछ दिन बाद सेठ फिर से तरक्की करने लगता है। सेठ का व्यापार फिर से चलने लगता है। सेठ के घर में अन्न धन के भंडार भरे होने लगे। फिर परिवार में सभी मिलजुल कर रहने लगे। सभी में प्रेम और स्नेह बढ़ने लगा। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, एक दिन सेठ की छोटी बहू सेठ से कहती है कि पिताजी, आज मैं आपसे जो कहने जा रही हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जिस घर में इन 3 लोगों की चलती है, वह घर बहुत ही जल्दी बर्बाद हो जाते हैं। उन घरों का निश्चित ही सर्वविनाश हो जाता है। तब सेठ कहता है कि बहू, वह 3 लोग कौन हैं? तब सेठ की छोटी बहू बताती है कि पिताजी, ध्यान से सुनिए। नंबर 1, बिगड़ा हुआ बालक। जिस घर में बिगड़ा हुआ पुत्र होता है, गलत संगति में बालक पड़ जाता है और उसकी बात घर में मानी जाती है। उसके कहे अनुसार अगर माँ बाप काम करते हैं तो उस घर का निश्चित ही सर्वविनाश हो जाता है। वह घर बिकने की परिस्थिति में आ जाता है। उस घर के लोग कष्ट में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। नंबर 2, जिद्दी और लालची स्त्री। जिस घर में स्त्री लालची होती है, जिद करने वाली होती है, उस स्त्री की अगर घर में चलती है तो वह घर अवश्य कंगाल बन जाता है। उस घर में कभी धन नहीं रहता। स्त्री चाहे तो घर को संभाल सकती है और वही चाहे तो घर को बिगाड़ सकती है। घर स्त्री पर निर्भर करता है और जिस घर में स्त्री लालची और जिद्दी होती है, उस घर का नाश होना तय है। इसीलिए जिद्दी और लालची स्त्री की बात कभी नहीं मानना चाहिए। नंबर 3, जिस घर का मुखिया बाहर वालों की बातों में आ जाता है, बाहर वालों के कहे अनुसार चलता है, उस घर का सर्वविनाश हो जाता है। छोटी बहू आगे कहती हैं कि पिताजी, जिस प्रकार आप पुरोहित की बातों में आ गए थे, उसी प्रकार अगर घर का मुखिया बाहर वालों की बातों को मानकर अपने घर के निर्णय करता है तो उसका घर अवश्य नाश हो जाता है। इतनी बात वह छोटी बहू अपने ससुर को बताती है और ससुर छोटी बहू की बातों को समझ जाता है। जब उस कबूतर की व्यापारी ने इस कहानी को पूरा सुन तो उस व्यापारी की समझ में सब आ जाता है। फिर वह अपने पुत्र को सही शिक्षा देता है और पुत्र के अनुसार चलना बंद कर देता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह कथा पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद